सारिपुत्र शारिपुत्र और मोग्गललान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य धम्म सेनापति के नाम प्रसिद्ध हैं। सारिपुत्र का वास्तविक नाम उपतिस था। बौद्ध परंपरा में उन्हें सारिपुत्र का नाम इस कारण दिया गया था कि वे नालक निवासिनी रूपसारी के पुत्र थे। उनका दृढ़ संकल्प बौद्ध इतिहास में विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। गौतम बुद्ध के पुत्र राहल की उपसंपदा दीक्षा भी उनके द्वारा की गई थी। अभिधम्म बुद्ध धम्म की मौलिक विवेचनात्मक सूक्ष्मता की देशना है। इसे धरती पर सुनने वाले सबसे पहले मानव सारिपुत्र थे और समस्त मानव जाति में वे अकेले व्यक्ति थे जिसे बुद्ध के मुख से सीधी सुनने का गौरव भी प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीधी सुनने का गौरव भी प्राप्त है। धरती पर अभिधम्म की ज्योति जलाने वाले पहले आचार्य सारिपुत्र थे, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा समस्त विश्व को अभिधम्म का अनुपम उपहार दिया। परंपरा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम भद्दजी को अभिधम्म की शिक्षा दी, जिसने कालांतर में सोबित पियजली आदि के माध्यम से अशोक पुत्र महेंद्र इत्या संबल पंडित एवं भद्दनाम के माध्यम से श्रीलंका को आलोकित किया। तत् म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में भी अभिधम्म ज्योति उच्चतम प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई। इस शिक्षा का वहाँ वही स्थान है जो इस्लामिक देशों में कुरान शरीफ का, ईसाइयों में बाइबल का और हिंदुओं में ऋग्वेद का है। कहा जाता है कि तावलिंस लोक में परिच्छतक वृक्ष के नीचे सक्त चक्र इंद्र के आसन पर विराजमान हो 3 महीने तक अपनी माता को अभिधम्म की शिक्षा देते रहे, किंतु हर दिन वे अपना प्रतिरूप वहां रख अनोत्तप सरोवर में उत्तर सारिपुत्र को वही देशना सहज स्मरणीय रूप में सुना जाते। सारिपुत्र फिर उन्हीं देशनाओं का संगमन अपने 500 शिष्यों के साथ करते थे। तत् 3 मास में जैसे ही बुद्ध ने अभिधम्म की शिक्षा तावलिंस व अनोतय पर पूरी की तो पृथ्वी पर भी अभिधम्म की 7 पुस्तकें तैयार हो गई तथा तभी से अभिधम्म संगमन परंपरा द्वारा विश्व में जीवित रही। सारिपुत्र के विषय में एक और कथा प्रचलित है कि एक बार वे एक चांदनी रात में किसी खुले मैदान में समाधिस्थ थे तो उनके ऊपर से एक उड़ता हुआ यक्ष जा रहा था। उनके चमकीले व चिकने सिर पर पड़ती हुई चांद की रोशनी से आकृष्ट हो उस यक्ष को एक शरारत सूझी और उसने उनके सिर पर एक जोर का घूंसा मारा। कहा जाता है कि वह घूंसा इतना शक्तिशाली था कि उससे एक पर्वत भी ध्वस्त हो सकता था, किंतु सारिपुत्र की समाधि पर उस घूंसे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, जब वे समाधि से उठे तो उन्होंने अपने सिर पर थोड़ी पीड़ा अवश्य अनुभव की।